मैं समझती हूँ कि बच्चे तालीम हासिल करना मकसद नहीं होता, बच्चों का पेरेंट को भेजना किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी अदारे में भेजने से पहले वो ये सोचते हैं कि तालीम हर जगह पे दी जाती है। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि अदारों के अलावा घरों में भी पेरेंट्स हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे। कहते हैं कि इल्म बड़ी दौलत है, ये हमने सुना है, लेकिन आजकल इल्म बड़ी दौलत को दूसरी नज़र से देखा जा रहा है। मेरा ख्याल आप समझ गए हो, फाइनेंशियली तौर पर पैसे कमाने का एक ज़रिया बनाया। रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब दरूद व सलाम भेजा करो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरिफ आला के ईफ़ा स्कूल सिस्टम के अंदर, और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब आपको बताएगी ईफ़ा स्कूल सिस्टम का निज़ाम तलीम कैसा है, इनके अंदर जो निसाब पढ़ाया जा रहा है वो कैसा है। अगर बात की जाए इनके तलीमी मेयार के बाद यहाँ पर फ़ीस की जो बच्चों से ली जाती है उस हवाले से और इनके मेयार के हवाले से आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब आपको विज़िट करवाएगी ईफ़ा स्कूल सिस्टम। हम कोशिश करेंगे इसके बाद हम पाकिस्तान के पंजाब के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनका वक्तन विज़िट करवाया जाए, उनका जो तलीमी निज़ाम है, उनका जो निसाब है, उनका जो अंदर डिसिप्लिन है वो आपके साथ शेयर किया जाए। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। इकराम और मेरे हम मकदद साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस उन्वान पर लब कुशाई करने वाला हूँ वो है शान मुस्तफ़ा आली वकार। जब हमारे प्यारे आका दुनिया में आए तो हर तरफ जहालत थी, अंधेरा था, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, बेटियों को जिंदा दफनाना इनका मामूल था। मेरे आका ने अंधेरों से निकाल के रब की जन्नत के रास्ते पे चला दिया। इसके मुतल्लिक किसी शायर ने खूब कहा है, उतर कर हीरा से सुए कौम आए, उतर कर हीरा से सुए कौम आए, एक नुस्खा कीमिया साथ लाए। क्या नाम? अली रज़ा। सर बहुत शुक्रिया टीम वॉइस ऑफ पंजाब को, आपने अपना कीमती टाइम दिया। स्कूल चल रहा है आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। चंद रोज़ कबल 63 DB गाँव के अंदर होप लाइट वेलफेयर के तहत एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया जिसमें सीरतुन नबी सेमिनार था और आपके बच्चों ने टॉप किया माशाल्लाह। एक नहीं 2 बच्चों ने टॉप किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? ये मेहनत आप कैसे करवाते हैं? आरिफ आला में बड़े स्कूल हैं, साहिवाल से बच्चे आए हुए थे, ये आज़ाद सिर्फ ईफ़ा स्कूल के नाम ही क्यों गया? First of all, alhamdulillah and thank you. I think word cannot express how much on their achievement means to me and my staff and my school. सर ईफ़ा स्कूल पाकिस्तान के अंदर एक नामवर अदारा है माशाल्लाह। आपने स्पेशली लिखा है अपने गेट के ऊपर, अपनी एंट्री के ऊपर कि यहाँ पर
यतीम बच्चों के लिए, मस्कीनों के लिए स्पेशली स्कॉलरशिप और उनके लिए जो ना यहाँ पर जगह अवेल है। अगर किसी बच्चे के पास किताबें, वर्दी नहीं है तो ईफ़ा उनको भी वेलकम कर रहा है। ये बड़ा अच्छा कदम है, हमने हर अदारे में नहीं देखा। ये आपके अदारे की तरफ से है या सिर्फ आरिफ आला कैंपस की तरफ से? देखें, ये हमारा विज़न, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये हमारे डायरेक्टर सर सजाद की तरफ से है और मैम शमसा की तरफ से है। ये सिर्फ आरिफ आला के अंदर ही है, क्योंकि उन्होंने जब ये स्कूल की बुनियाद रखी और जब से मैं इस स्कूल में एंटर हुआ, हमारा मकसद फ़ाइनेंशियली तौर पे ख़ुद को मजबूत करना नहीं है, करैक्टर वाइज बच्चों को मजबूत करना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वो ज़िंदगी के किसी भी मकाम में अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। और किसी भी महरूमी की वजह से, किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो उनके दिल में ये बात ना हो कि काश शायद ऐसे अगर मगर आती हैं चीज़ें। तो जितने भी बच्चे हैं ऐसे जो अफोर्डेबल नहीं हैं, उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप है, वो आएँ, उनका अदारा वेलकम करता है, उनके लिए फ्री बुक्स हैं, फ्री क्लासेस हैं, फ़ीस नहीं है उनकी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग उसका फ्री है। हम उन्हें पढ़ाएंगे बाकी बच्चों की तरह, जैसे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे ही सेम स्टाफ होगा, सेम बच्चों के साथ बैठेगा, ताकि बच्चा अपने किसी भी यानी कि महरूमी का को सोचते हुए ज़िंदगी में असासे कमतरी का शिकार ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान के अंदर कोई महरूमियाँ रह जाती हैं ना बच्चे के अंदर, सर, जब वो खाली सब ग्रो अप होता है ना, वो उसका बदला फिर सोसाइटी से लेता है, ठीक है, उसका बदला वो लोगों से लेता है, वो अपनों से लेता है, ठीक है। उसे सख्त हमने किया होता है, हम उसकी फिर तरबियत पे बात करते हैं, उसकी वालिद पे बात करते हैं, उसकी जनरेशन्स पे बात करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये साइकोलॉजी है, सोसाइटी के अपने मामलात हैं। अगर हम इंसान, सोसाइटी इंसानियत के नाते उनका वेलकम करें, उनकी अच्छी परवरिश करें, उनका ख्याल रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि अदारे जो है ना दुनिया में और हमारी सोसाइटी के अंदर जो क्राइम है ना वो बढ़ेगा बल्कि कम होगा। सर, लोगों के ज़हनों में एक सवाल होता है कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ा सकते, बड़ा महंगे स्कूल हैं, जबकि हम आए पता चला कि ऐसा नहीं है, ये उलट है। कुछ लोग विज़िट करने से ही डरते हैं। उनके नाम क्या पैगाम देंगे, उन वालिदैन के नाम देंगे? एक दफ़ा आएँ तो सही, देखें तो सही, विज़िट तो करें। मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास हर फील्ड में जाने के लिए बच्चे मौजूद हैं, ठीक है। पेरेंट्स जितने भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वो आएँ, बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आएँ, क्योंकि पेरेंट्स की खाली साहब सबसे बड़ी एफिट, उसका असासा, उसके एसेट्स उसके बच्चे हैं। अगर बच्चे आपके लाइक हैं तो आप पुरसकून भी रहते हैं, आप प्राउड फील भी करते हैं। और अगर आपके बच्चे को कोई अल्लाह ना करे बीमारी है, वो ज़हनी तौर पे नहीं सही, तो आप सारी ज़िंदगी इसी बात से डिसार्ड रहते हैं, तो परेशान रहते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप पेरेंट्स आएँ, विज़िट करें, ठीक है। वो जिन भी हालात में जैसे भी हैं, हम उन बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे ताकि वो इस अच्छे मुआशरे का हिस्सा बन सके और बच्चे अच्छे शायरी बन सकें। स्कूल सिस्टम मेन कैंपस आरे वाला की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में 63 EB में, और हमारे बच्चे विन करके आए। मैं समझती हूँ कि बच्चे तालीम हासिल करना मकसद नहीं होता, बच्चों का पेरेंट्स को भेजना किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी अदारे में भेजने से पहले वो ये सोचते हैं कि तालीम हर जगह पे दी जाती है। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि अदारों के अलावा घरों में भी पेरेंट्स हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनका मकसद तालीम ही दिलाना नहीं है। मैं समझती हूँ कि जब तक टीचर, असातिज़ा बच्चे की नफ्सियात को समझता नहीं है, तब तक वो उन्हें पढ़ा नहीं सकता। जब तक हम बच्चे की नफ्सियात को समझ लेंगे, बच्चे को हम स्टेप बाय स्टेप कामयाबी के जीने की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और सेकेंडली बात यह है कि जब हम बच्चे की सलाहियत को, अंदर की सलाहियत को बुरोकार लाते हुए बाहर लाएंगे, तो बच्चा खुद ब खुद पॉलिश होकर सामने आता जाएगा। थैंक यू। अजान, आपका क्या नाम है? रेहान, या शराफत, अलीफनैन, क्या नाम है? जन्नत, क्या नाम है? मिनाहिल, अक्सा, उर्वा। ला खुलुक नज़ीम हैं सरापा उजाला हमारा नबी, नूर हक का दुलारा हमारा नबी। अजीज़ान मिलत और मेरे हमक्तब साथियों, आज मैं जिस उन्वान पर आपसे लब कुशाई करने वाला हूँ वो है अखलाक मुस्तफ़ा। अली वकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में बहुत से सीन चेहरे और बहुत से सीन लोग बनाए, मगर किसी के अंदर कोई ना कोई वसफ़ की कमी रख दी। कोई हसीन है मगर अखलाक का अच्छा नहीं, कोई
मगर कुर्बान जो मैं अपने नबी की सीरत पर। अल्लाह ने मेरे नबी को अखलाक दिया तो सबसे अला, किरदार दिया तो सबसे अला, जमाल दिया तो सबसे अला, अज़वाज दिया तो सबसे अला, बिनात दी तो सबसे अला, यार दिया तो सबसे अला, असहाब दी तो सबसे अला। इस आला नबी की क्या मिसाल दूँ जिसे खातमुन नबिय्यीन बनाकर मनसब भी सबसे आला अता कर दिया। खालिद साहब, मैंने आपको पहले बताया कि आई हैव मैनी फ्लावर्स इन ईफा स्कूल लाइक उर्वा एंड समरेज हु इज़ ऑलवेज रेडी टू स्मेल लाइक अहमद ज़िया। इस बच्चे ने 180 बच्चे में से दानिश पब्लिक स्कूल का टेस्ट क्वालिफाई किया और उन्होंने इसे अप्रिसिएशन लेटर स्कूल को और इसके पेरेंट्स को भेजा कि इतना एकेडमिकली गुड बच्चा, IQ लेवल इसका इतना अच्छा है इस स्टेज पे आके, तो वो कैसे है। तो उन्होंने हमें अप्रिसिएशन लेटर दिया और इंशाल्लाह ये दिसंबर में जा रहा है वहाँ पे। मेहनत ईफा स्कूल की इनकी हमारे फैकल्टी मेंबर्स की है, ठीक है, स्टाफ की है और हमारी मैनेजमेंट की है, ठीक है। तो हम लिटरली बताएं खालिद भाई आपको कि आपसे पहले बात हुई कि कम म्यारी फ़ीस में ना तालीम अच्छी देते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि हम बच्चों का वीकली टेस्ट लेते हैं, एवरी मंडे टेस्ट है। सेकंड टर्म आने से टर्म से पहले हम एक सेमेस्टर बच्चे का लेते हैं, ठीक है। फ़ीस मुनासिब है, मैं फ़ीस का नहीं देख हम फ़ीस को नहीं देख रहे, हम बच्चों की एजुकेशन को देख रहे हैं कि अगर ईफा स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, जैसे ये स्टार्स हैं, बाकी आपने बच्चों का विज़िट किया, इनमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे पाकिस्तान के किसी भी मुकाम में खड़ा हुआ ना तो ईफ़ा का नाम बुलंद करेगा और ईफ़ा में आने के लिए बच्चों की मोटिवेशन। अकराम और मेरे हम मकतब साथियों, आज मैं जिस उन्वान पे आप अहबाब के सामने गुफ्तगू करने वाली हूँ वो है शान मुस्तफ़ा। आली वक़ार जब हमारे प्यारे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हर तरफ जहालत थी, अंधेरा था, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, बेटियों को जिंदा दफन करना उनका मामूल था। मेरे आका ने इनको अंधेरे से निकाल कर रब की जन्नत के रास्ते पर चला दिया। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? जी, मेरा नाम इवेंजलिस्ट आसिफ मसीह सन ऑफ जोसेफ मसीह है। कितनी देर से आप ईफा स्कूल के साथ जो है ना वो माशाल्लाह एज ए वर्कर काम कर रहे हैं? मैं नियर 12 ईयर हो रहे हैं कि मैं इधर जॉब कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी अप्रिशिएट माई ऑनर एंड माई डिपार्टमेंट। सो ये मुझे बहुत कोऑपरेटिव करते हैं, तो मुझे कभी भी इन 11-12 सालों में फ़ील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे मुलाजिम हूँ। हमें आपकी तालीम के बारे में जान के बड़ी हैरानी हुई है कि जिस स्कूल के आम जो स्टाफ है वो इतना पढ़ा लिखा है, तो उनके टीचर क्या होंगे, इनके प्रिंसिपल किस लेवल के पढ़े होंगे, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन? जी, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे इस अदारे में अपनी खिदमत के लिए चुना और रखा है, और मैं इसमें बिल्कुल हेजिटेशन फ़ील नहीं करता कि मैं गार्ड हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो MPhil है। तो मैं बहुत खुदा के शुक्रगुज़ार हूँ कि ना सिर्फ मुझे खुदा मसीही बरादरी में बल्कि स्कूल के वसीला से मुस्लिम लोगों में भी अपने खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। काम कोई भी हो, गार्ड का हो, सर्वेंट का हो, टीचर्स का हो, आपके दिल में मेहनत का लगन होना चाहिए और आपके जज्बा होना चाहिए कि आपने अपनी कौम को आगे लेकर चलना है। पिछले 10 साल से आप ईफा स्कूल सिस्टम के साथ जॉइंट हैं, आपका रिज़्क यहाँ पे लगा हुआ है, वेल एजुकेटेड भी हैं माशाल्लाह, जॉब और भी मिल सकती होंगी, ईफा स्कूल में ही रहने की रीज़न क्या बनी, आपने इसको छोड़ा क्यों नहीं? रीज़न सर जी, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि बंदे को पैसों को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। जहाँ पे खुदा ने आपका रिज़्क लिखा हो ना, आपको अगर उसमें कमिटेड हो ना तो खुदा उसी में आपको बरकत भी देता है और उसको ग्रो भी करता है। और 1-2 जगह पे अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट इसलिए किया है कि खुदा का शुक्र है कि मुझे इस अदारे में कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि मैं मुलाजिम हूँ और मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं हो। कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि मैं मसीही हूँ और ये मुस्लिम है, कोई फ़र्क नज़र नहीं है? कभी भी इन लोगों ने ऐसा मुझे फ़ील नहीं होने दिया। आप ये समझते हैं कि पिछले दिनों में फैसलाबाद के अंदर बड़े शहरों में मसीही बरादरी के साथ कुछ ऐसे जो है ना वो नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं,
तो क्या समझते हैं आप मुसलमानों के साथ रह के कैसा फील करते हैं? यहाँ रह के आपको छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, क्या ये उस वाक़यात की नफ़ी करता है ये चीज़? हाँ, मैं यही समझता हूँ कि लाजमी नहीं कि सर जी किसी एक ही ग्रोह या एक ही ख़ानदान में या एक ही मज़हब में कोई इंतशार पसंद हो। में भी हो सकता है ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। रॉन्ग एक ही मज़हब नहीं होता, रॉन्ग दोनों साइडों से भी हो सकता है। पसंद इंसान होते हैं, मज़हब नहीं होता। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे कभी भी अदारे में ये फील नहीं हुआ कि मैं क्रिश्चियन हूँ या मेरे साथ कोई तफरीक की जाए या मुझसे किसी भी तरह सेपरेशन नहीं की गई। आप पास्टर भी हैं? जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का, मैंने डिग्री हासिल की है। इस जगह पे आप अपनी खिदमात दे रहे हैं पास्टर के वाले? मैं मुख्तलिफ़ गाँव में जाता हूँ। ये 59 हो गया, 57 हो गया, 19 चक हो गया, 23 चक हो गया, इधर डॉक्टर वाला हो गया, गग्गो मंडी हो गया, ये सारा एरिया मेरे साथ। आरिफाला में 3-4 चर्च हैं, यहाँ पर भी कभी तालीम देने का मौका मिला? जी, खुदा उनका शुक्र। बेसिक मेरा मदर चर्च जो है ARP सिटी चर्च आरिफाला है। मेरे पास सीनियर पास्टर जो है वो कमर इकबाल साहब हैं, मैं उनके साथ एज असिस्टेंट भी काम करता हूँ। कमर इकबाल साहब का वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर बहुत से इंटरव्यूज़ ऑन एयर हो चुके हैं, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के भी। आखिर पे क्या पैगाम देंगे ईफ़ा स्कूल के हवाले से और मसीही बरादरी के नाम अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं? फैसल जॉन से भी हमारी बड़ी मुलाकातें रही हैं, आपके भी जानने वाले हैं। फैसल जॉन मेरा क्लास फेलो है, तो मुझे बड़ी खुशी और प्राउड फील होता है कि हमारा बैच जो है खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है और हमने कभी भी मज़हब को नहीं, इंसानियत को तरजीह दी है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का और दुआ गो हूँ पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए कि खुदा मुल्क पाकिस्तान को दिगदुगनी राह चौगनी तरक्की अता करे और खुदा मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सुबह के चमकते हुए सितारे की मानद रोशन रखे। के ऊपर हमारे वालदैन के नाम कोई अहम पैगाम? मैं वालदैन से हम्बल मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि देखें, प्राइवेट सेक्टर कोई भी है, आरीवाला में जितने भी अदारे हैं सारे अच्छा वर्क कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सब अदारों को जिनके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करें, ठीक है। अगर वो सब कुछ स्कूल्स पे ना डालें, जितने भी स्कूल हैं कि भी स्कूल ने करना है, स्कूल आपको सिर्फ एजुकेशन दे सकता है या करैक्टर बिल्डिंग की तरफ दे सकता है, पर बच्चे का जो माइंड सेट है, जो फर्स्ट थॉट्स हैं, वो बच्चे की बनानी सिर्फ पेरेंट्स ने है। अगर बच्चे को पेरेंट्स मेंटली तौर पर प्रिपेयर करके भेजेंगे खालिद साहब, तो बच्चा तब आके स्कूल में परफॉर्म करेगा और वो पार्टिसिपेट करेगा। और मैं अपने जितने भी पेरेंट्स हैं सुन रहे हैं, जिन तक वीडियोज़ जा रही है कि आपके स्कूल में किसी किस्म का कोई फंक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशन आए, आप आ जाएं, वॉलंटियर जिसे कहते हैं कि काम हो, उसमें आप हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी स्किल्स को बेहतर करें ताकि बच्चा अपने आप पर अपने पाँव पे खुद खड़ा हो, ना कि वो किसी पे डिपेंडेड हो। ठीक है, मेरी ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों की परवरिश खुद भी करें और असातिज़ा से भी करवाएँ। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी आरिफाला के ईफ़ा स्कूल सिस्टम के अंदर। हमने यहाँ का माहौल, इन्वायरमेंट आपके साथ शेयर किया है, इनकी फ़ीसेस क्या हैं, इनका पढ़ाने का तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पर बच्चों के लिए क्या माहौल दिया जा रहा है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी पंजाब के एक नए प्राइवेट स्कूल के साथ, एक नए अदारे के साथ, उनके बच्चों और उनके साथ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।